ज़्यादातर यूथ और किड्स जिम जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको वेट लिफ्टिंग पसंद है और उससे उनकी मसल्स बनती है। लेकिन अगर उस मसल्स में थोड़ी सी इलास्टिसिटी भी बढ़ जाए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाए, तो आपके लिए वही वेट लिफ्टिंग, वही वर्कआउट और आसान हो जाएगा। तो आप कुछ एक आसनास भी अपने जिम वर्कआउट के साथ में मैच कीजिए, मिलाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि योगा और जिम दोनों में क्या फ़र्क है और ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि दोनों को एक साथ हम ज्वाइन करें और दोनों का बेनिफिट लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि क्या हमें योगा से मिलता है और क्या हमें जिम से मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ कि योगा में हमें किसी भी मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिम में हमें मशीनें चाहिए। और जो जिम है वो हम किसी जिम सेंटर पे ही जाके कर पाते हैं, क्योंकि मशीनें इतनी महंगी होती है कि हम घर के लिए नहीं खरीद पाते, और इसमें हमें चाहिए सिर्फ एक योगा मैट। जिम में टोटली प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पे थियोरटिकल पार्ट बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर आप योगा में घुस रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल के साथ में थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। जिम जो है वो हमारा बॉडी पे वर्क करता है, योगा हमारा बॉडी, माइंड और सोल तीनों पे काम करता है। जिम में क्या होगा कि आपकी मसल्स जो होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, थोड़ी सी फूलेंगी, थोड़ी सी बड़ी होंगी, आपका शरीर एकदम चौड़ा लगने लगेगा। लेकिन जो योगा है वो मसल्स को फुलाता नहीं है, वो मसल की स्ट्रेंथनिंग करता है और प्लस उसकी स्ट्रेचिंग करता है। आप एक तरीके से जो जिम जाता है उसकी और जो योगा जाता है, दोनों की बॉडी को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। जिम वाला जो होगा उसका शरीर बहुत चौड़ा फूला हुआ होगा, और जो योगा वाला होगा उसकी मसल्स नहीं बन रखी होंगी, लेकिन उसकी मसल्स में इतनी स्ट्रेंथनिंग होगी, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो आराम से अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से घुमा फिरा सकता है, या फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो आराम से सूर्य नमस्कार कर सकता है। मैंने ये फ्रेंड्स देखा है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन अपनी लाइफ में जब योगा को लेके आते हैं तो उनके लिए सूर्य नमस्कार करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके मसल्स इतने फूले हुए होते हैं कि उनके लिए हाथ जोड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। और नेक्स्ट चीज़ ये कि योगा हर एज ग्रुप का कर सकता है, मतलब कि अगर कोई बूढ़ा है वो भी योगा कर सकता है, कोई बच्चा है वो भी योगा कर सकता है। लेकिन जो जिम है वो ज़्यादातर मैंने ये नोटिस करा है कि यूथ और जो यंग किड्स होते हैं वही ज्वाइन करते हैं, बुजुर्ग वहाँ पे जाने से कतराते हैं। योगा में हम हमेशा अपनी ब्रीदिंग पे काम करते हैं, इसलिए हमारी ब्रेथ को हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जिम में मोस्टली ये होता है कि अगर हमने ज़्यादा वर्कआउट करा है तो हमारी सांसें फूल जाती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमारी ब्रेथ को कैसे कंट्रोल करें। योगा कोई भी कर सकता है, चाहे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे किसी को बैक पेन है, बीपी है। लेकिन जिम में जो हार्ट प्रॉब्लम वाले हैं, बीपी वाले हैं, बैक पेन वाले हैं, उनका करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रेनर को उस पर अलग से काम भी करना पड़ता है और कुछ एक गलती होने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सब हमें जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब हम योगा और जिम दोनों को मिक्स करने वाले हैं। क्योंकि मुझसे भी बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम हम क्या जिम के साथ में योगा कर सकते हैं? डेफिनेटली। लोग रनिंग के साथ में योगा करते हैं, स्विमिंग या कोई भी गेम अगर वो खेल रहे हैं तो वो योगा को आराम से उसमें डाल सकते हैं। योगा एक तरीके से आपके हर एक स्पोर्ट्स में इजीली एडजस्ट हो सकता है। कैसे एडजस्ट होगा उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि योगा के 8 लिम्स हैं, 8 जो उसके पार्ट हैं वो देख लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं जिम की वो कहाँ सेट होती है। फर्स्ट है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसमें जिम कहाँ सेट हुआ, जिम की एक्सरसाइज कहाँ सेट हुई? देखिए, जिम की एक्सरसाइज हम आसनास में सेट कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ चलो हमने थोड़ा बहुत आसन कर लिए हैं। तो आप आसन के साथ में 2 चीज़ें योगा की ऐड कर सकते हैं। वो है नंबर 1 ध्यान और नंबर 2
प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम जिम के साथ में बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब हम जिम के साथ में ध्यान और प्राणायाम को कैसे सेट करें। देखिए, आप जिम जाने से पहले सुबह 5 या 10 मिनट तक ध्यान कर सकते हैं। ध्यान आपको फोकस करेगा और आपको प्रिपेयर करेगा कि आपको जिम में बहुत अच्छे से वर्कआउट करना है। और जो प्राणायाम है वो कैसे आप सेट करेंगे, जब आप जिम में बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर ली, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, सांसें फूल जाती हैं। तो उस वक्त आप प्राणायाम को उसमें घुसा सकते हैं। आप योगिक ब्रीदिंग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो ये जो प्राणायाम है उसको आप जिम के बाद में या जिम के बीच में, जैसे ही आप कोई बहुत भारी वर्कआउट करते हैं और आपको ट्रेनर बोलते हैं कि चलो जाके 5-7 मिनट बैठो या रेस्ट करो, तो वो जो 10 मिनट है वो आपको प्राणायाम में लगाने हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर जिम बेसमेंट में होते हैं, और क्योंकि बेसमेंट में बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वहाँ फ्रेश एयर नहीं होती। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप प्राणायाम जब भी करें वहाँ करें जहाँ फ्रेश एयर आ रही हो। आप अपना जिम का वर्कआउट करने के बाद में 10 मिनट पार्क में जाके भी प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जिम के साथ में ध्यान और प्राणायाम को जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक एडवाइस आपको और दूंगी कि अगर आप जिम में कोई भी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आपकी मसल्स के लिए आप कुछ भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स फूल तो रही हैं, बड़ी तो हो रही हैं, लेकिन अगर उस मसल्स में थोड़ी सी इलास्टिसिटी भी बढ़ जाए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाए, तो आपके लिए वही वेट लिफ्टिंग, वही वर्कआउट और आसान हो जाएगा। तो आप कुछ एक आसनास भी अपने जिम वर्कआउट के साथ में मैच कीजिए, मिलाइए। जब आप आसनास जो हैं स्ट्रेचिंग वाले, वो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करेंगे, तो आपकी मसल्स में तीनों चीज़ें एक साथ होंगी। वो है स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो कि आप जिम के साथ में योगा को कैसे मिलाएं। तो आप ध्यान और प्राणायाम को तो बिना सोचे समझे उसमें मिला लीजिए। और जो सेकंड है, आप आसनास, कुछ एक आसनास आप अपने वर्कआउट के हिसाब से अपने ट्रेनर से भी पूछ सकते हैं और भी कई लोगों से गाइड ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ एक प्राणायाम पे वीडियो बना रखी हैं जो कि आप जिम प्रैक्टिस के बीच में कर सकते हैं। उसके लिंक मैं यहाँ पे ऊपर डाल दूंगी। साथ में नीचे मैं प्राणायाम की जो प्लेलिस्ट है वो भी नीचे ऐड कर दूंगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिम प्रैक्टिस के बाद में आपको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। कोई भी ऐसा प्राणायाम जो फास्ट ब्रीदिंग वाला है वो नहीं करना है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय।